बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज से। दोस्तों आपने दाल मसूर बहुत तरीके से खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन आज दाल मसूर के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास आधा किलो उबले हुए आलू हैं, जिनको हमने ग्रेट कर लेना है बॉल के अंदर, और एक छोटे साइज का प्याज लेंगे, चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। 5 टेबल स्पून जाएगी इसमें चॉप की हुई बंद गोभी, और 4 टेबल स्पून जाएगी इसमें चॉप की हुई शिमला। 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें, और यहाँ हमारे पास पुदीना है, ये जाएगा 2 टेबल स्पून, और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और यहाँ हमारे पास एक उबला हुआ अंडा है, तो उबले हुए अंडे को इसमें हमने ग्रेट करके ऐड करना है। इस तरह से कीजिएगा, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाता है। और इसके बाद इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1.5 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। और अब हमने इसको हाथों के साथ इस तरह से मिक्स कर देना है। और यहाँ टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैं चाट मसाला भी ऐड कर रहा हूँ, 1 टीस्पून ये जाएगा। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा मसाला आता है जो आप ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने हाथों के साथ कर लिया है मिक्स, तो ये तैयार है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, और इस बैटर को लेना है, और इसके स्नैक्स बना लेने हैं। तो इससे हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो हाफ बैटर की हम बना रहे हैं, तो इससे हमने 10 टिक्कियाँ बना ली हाफ बैटर से, यानी कि फुल बैटर के साथ 20 से 25 बन जाती हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ब्लेंडर है जिसमें मसूर की दाल जाएगी 150 ग्राम। तो इस दाल को हमने क्या करना है, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ ये ब्लेंडर से बन जाती है। तो अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास 2 अंडे हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो स्नैक्स बनाई थी, टिक्की बनाई थी, वो इस अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है इस दाल के पाउडर की। तो बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं, बहुत इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। और ये दाल जब फ्राई होगी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से दाल लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ ऑयल को कर लिया हमने गर्म, और इसके अंदर ऐड कर देंगे इस मसूर की दाल के स्नैक्स को, और इसको हमने 1.5 से 2 मिनट बाद पलट लेना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं, ये टूटते नहीं है, ख़राब नहीं होते, चिपकते नहीं है। तो बहुत ही बाहर से क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से जूसी बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल कर आपको दिखाते हैं करीब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ये देखने में भी यूनिक है। तो करते हैं इसको डिश और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।